ओम नमः शिवाय। कुत्ते ने बताए भगवान शिव को मनुष्य के 4 घिनौने काम, जो गंदे हैं पर सत्य हैं। दोस्तों, वे कौन से 4 काम हैं जो भगवान शिव को एक कुत्ते ने बताया? जब उसकी मृत्यु हुई और कुत्ता भगवान शिव के दरबार में पहुंचा तो इन 4 कामों के बारे में भगवान शिव को बताया। कुत्ता कहता है कि प्रभु, यह काम सुनने में बहुत गंदे हैं लेकिन पूरी तरह से सत्य हैं। मनुष्य इन कामों को करता है। दोस्तों, यदि आप भी मनुष्य के 4 घिनौने कामों के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, आज का वीडियो में 3 कहानी है और इन तीनों कहानियों के माध्यम से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मनुष्य के ऐसे 4 काम जो सुनने में बहुत गंदे हैं लेकिन पूरी तरह से सत्य हैं और मनुष्य इन कामों को करता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक पालतू कुत्ते की मृत्यु हो गई। वह भगवान शिव के दरबार में जब पहुंचा तो भगवान शिव ने उस कुत्ते से कहा कि हे स्वामी, तुमने कुत्ते के शरीर में होते हुए भी किसी को नहीं सताया है, किसी को परेशान नहीं किया है, हमेशा मालिक की वफादारी की है और जो वफादार होते हैं वह मुझे बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब की बार में मैं तुम्हें मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर भेज दूं, जिससे तुम मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अनेक तरह के सुखों का भोग कर सको, क्योंकि मनुष्य की योनि सबसे श्रेष्ठ है। इसे पाने के लिए देवी देवता भी तरसते रहते हैं। भगवान शिव जी की बात को सुनकर के वह कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, आप चाहे मुझ पर किसी भी रूप में पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए, परंतु मुझे कभी भी मनुष्य के रूप में मत भेजना। कुत्ते की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों? कुत्ता कहता है कि प्रभु, मैंने मनुष्य को कुछ ऐसे घिनौने काम करते हुए देखा है जो बहुत ही गंदे हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि यदि यह सत्य है तो हम भी जानना चाहते हैं कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से काम करते हुए देखा है जो बहुत ही गंदे हैं लेकिन सच है, जिसकी वजह से तुम्हें मनुष्य योनि से घृणा हो गई है। इस तरह से फिर कुत्ता भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। कुत्ता कहता है भगवान शिव से कि हे प्रभु, एक बार एक पंडित जी जो काशी में कई सालों तक विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं और जब कई साल बीत जाते हैं विद्या अध्ययन करके वहां से वह वापस आते हैं तो अपने घर पर आ जाते हैं और अपने पिताजी से कहते हैं कि हे पिताजी, मैं सब कुछ पढ़ करके काशी से आ गया हूं, मुझे सब कुछ याद है। यदि आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। पंडित जी के पिताजी कहने लगे, ठीक है बेटा, जब सब कुछ तुम्हें याद है तो मेरे एक छोटे से प्रश्न का तुम उत्तर दे दो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने काशी में रह करके बहुत कुछ पढ़ा है। पंडित जी की कहने लगे कि ठीक है पिताजी, पूछिए। पिताजी ने पूछा कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि पाप का बाप कौन होता है, उसका क्या नाम है। फिर पंडित जी ने सोचा कि पाप का बाप, यह तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, यह बात तो मैंने किताबों में भी नहीं पढ़ी है, उनमें कहीं नहीं देखा है कि कहीं यह लिखा हो कि पाप का बाप कौन है। फिर तो पंडित जी रात भर किताब पढ़ते रहे परंतु पाप के बाप का नाम उनको नहीं पता चल सका। पंडित जी के पिताजी जो थे वह कहने लगे कि जब तुम्हें पाप के बाप का नाम नहीं पता है तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की है? अभी तक तुम्हें पाप के बाप का नाम भी नहीं मालूम है। अपने पिताजी की इस तरह की बात को सुनकर के पंडित जी कहने लगे, आखिर मैं ब्राह्मण का बेटा हूं। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं पाप के बाप का नाम ढूंढ करके ही आपके पास वापस आऊंगा, चाहे मुझे कई साल बीत जाए और मैं बिना इसका पता किए हुए और बिना इस तरह की शिक्षा ग्रहण किए हुए मैं अपने घर को वापस नहीं आऊंगा। अपने पिताजी से इतना कह करके वह पंडित जी फिर से काशी के लिए निकल पड़े। दोस्तों, वह कुत्ता कहता है कि भगवान शिव से कि प्रभु, जब पंडित जी घर से काशी के लिए निकले तो रास्ते में उन्हें बहुत तेज प्यास लग गई। प्यास के मारे उनका गला सूख रहा था, किसी तरह से उन्हें कितनी जल्दी पानी मिल जाए, बस वह यही चाहते थे। तभी क्या होता है कि उनको एक घर दिखाई पड़ता है, तो पंडित जी उस घर में जाते हैं और वहां जाकर के कहते हैं कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, यदि कोई अंदर है तो मुझे पानी पिला दे। घर के अंदर से एक स्त्री निकलती है और पंडित जी को पानी लाके देती है। पंडित जी पानी पीते हैं, उनकी प्यास मिटती है, बड़ा सांत्वना मिलती है उनको। पंडित जी पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद पंडित जी उस औरत से पूछते हैं, देवी यह घर किसका है? वह स्त्री कहती है कि पंडित जी, आपको यह बात पानी पीने से पहले ही पूछना चाहिए था
कि यह घर किसका है? आपने जब पानी पी लिया है तो आप क्यों पूछ रहे हो कि यह घर किसका है? तो सुन लो पंडित जी, यह घर एक वेश्या का है और मैं एक वेश्या हूं। पंडित जी ने जैसे ही वेश्या का नाम सुना तो उन्होंने एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे कि शांतम पापम, पाप शांत हो जाए। अरे क्या हो गया, मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया। पंडित जी मन ही मन सोचते हैं कि पाप का बाप तो मिला नहीं, एक और पाप हो गया। वही वेश्या कहती है कि पंडित जी आप आगे कहां जा रहे हो? पंडित जी ने वेश्या को वो सारी बात बताई जो उनके साथ घटना घटी थी और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूं, इसीलिए मैं काशी जा रहा हूं, क्योंकि वहां तक मैंने कई सालों तक अध्ययन किया लेकिन कहीं मुझे यह पता नहीं चला, इसलिए मैं दोबारा काशी में पढ़ने जा रहा हूं। पंडित जी की बात को सुनकर के वह वेश्या सोचने लगी कि 15 साल काशी में पढ़कर आए हैं तो भी इन्हें नहीं पता है कि पाप के बाप का नाम क्या है और दोबारा काशी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मगर यह जरूरी नहीं है कि पंडित जी जब काशी जाएं तो उन्हें पाप के बाप का नाम पता ही चल जाए। जब यह मेरे पास आए हैं तो क्यों ना मैं ही इन्हें बता दूं कि पाप के बाप का क्या नाम होता है। इस तरह से वह वेश्या अपने मन में विचार करती है और सोचती है इन्हें इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा सोच करके वेश्या पंडित जी से कहती है कि पंडित जी आपको पाप के बाप का नाम पता करना है तो काशी जाने की कोई जरूरत नहीं है। पाप के बाप का नाम तो मैं आपको यहीं पर बता सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। तब पंडित जी कहते हैं कि यदि तुम मुझे यह नाम बता दो तो फिर मैं इतनी दूर क्यों जाऊं और वहां मुझे जाना नहीं पड़ेगा। वेश्या कहती है ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम जरूर बताऊंगी। वेश्या पंडित जी से कहती है कि आप बहुत थक चुके हैं, आप काफी दूर से चल करके आए हैं, इसलिए आपके शरीर में दर्द भी होगा, इसलिए थोड़ी देर तक आप विश्राम करें और तब तक मैं आपके लिए भोजन बना करके ले आती हूँ। फिर भोजन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि पाप के बाप का क्या नाम है। दोस्तों, फिर वह कुत्ता भगवान शिव से कहता है कि हे प्रभु, जब वेश्या ने कहा कि पंडित जी आप भोजन कर लें, उसके बाद में मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी। तो पंडित जी कहने लगे कि मैं तेरे घर पर भोजन कैसे कर सकता हूं? मैं भोजन कदापि नहीं करूंगा। पानी पी लिया तो उसका भी मैं प्रायश्चित कर रहा हूं कि मैंने बड़ा गलत काम किया तुम्हारे घर पानी पी करके। पंडित जी की बात को सुनकर के वह वेश्या कहने लगी कोई बात नहीं है पंडित जी, मैं आपको अपने घर से दाल, आटा, घी, शक्कर जो कुछ भी खाने में लगता है यह सब मैं आपको देती हूँ और आप स्वयं भोजन बना करके खा लीजिए। पंडित जी कहने लगे कि तू तो एक वेश्या है, मुझे तेरे घर का सीधा भी नहीं लेना है। पंडित जी की बात को सुनकर के वह वेश्या कहने लगी पंडित जी अगर आप मेरे हाथों से सीधा लेंगे तो मैं आपको 10 सोने की मोहरें दूंगी। फिर तो पंडित जी विचार करने लगे कि पाप के नाम का तो पता नहीं कहां मिलेगा, यह 10 मोहरें भी हाथ से चली जाएंगी। यदि यह मुझे सीधा देती है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मुझे कौन देख रहा है कि मैं किससे सीधा ले रहा हूं, और वैसे भी अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा और फिर खा लूंगा। आगे वह कुत्ता भगवान शिव से कहता है कि प्रभु, पंडित जी को इतनी देर से तो सीधा लेने में भी बड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी, बड़ी तकलीफ हो रही थी, मगर 10 सोने के सिक्कों के कारण लोभ में आकर के पंडित जी की सारी परेशानी दूर हो गई और उन्होंने वेश्या के हाथ से वह सीधा ले लिया। वही पंडित जी दाल, आटा, घी, शक्कर लेने के बाद अपने हाथों से भोजन बनाने के लिए बैठ गए। इतना कहने के बाद वह कुत्ता भगवान से फिर कहता है कि प्रभु, जिस समय पंडित जी भोजन बना रहे थे तभी वह वेश्या दोबारा आती है और कहती है कि पंडित जी आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे हाथों से सीधा भी लिया है, तो अब मैं आपके लिए क्या भोजन बना सकती हूँ? वेश्या की बात को सुनकर के पंडित जी कहने लगे तू तो वेश्या है, ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया यही बहुत है, तू एक वेश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं कभी नहीं कर सकता। पंडित जी की बात को सुनकर के वह वेश्या कहने लगी कि पंडित जी इसमें परेशान होने की कौन सी बात है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, यदि आप मेरे हाथ का बना भोजन खा लोगे तो उसके बदले में मैं तुमको 10 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी विचार करने लगे, मुझे खाना खाने के बदले में 10 सोने की मोहरें और मिल जाएंगी तो मेरे पास 20 सोने की मोहर हो जाएगी। पंडित जी कहते हैं कि कोई बात नहीं है, मैं खाना खा लेता हूं, यहाँ पर कौन देख रहा है मुझे कि मैं क्या कर रहा हूं। इस तरह से फिर पंडित जी वेश्या से कहने लगे, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा लेता हूं, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना। वह वेश्या कहती है कि ठीक है पंडित जी,
मैं स्नान करने के बाद पूरी तरह से जब पवित्र हो जाऊंगी उसके बाद ही भोजन बनाऊंगी। 10 सोने की मोहर देने के बाद वह वेश्या पंडित जी के लिए भोजन बनाने लगती है और पंडित जी ने कहा कि बस अब चली जाओ, भोजन बन चुका है, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। तभी वह वेश्या पंडित जी से कहती है कि मैंने आपके लिए भोजन बनाया है, तो अब सिर्फ 5 निवाले मेरे हाथ से आप खा लीजिए, बड़ी कृपा होगी। पंडित जी कहने लगे, अंगुली पकड़ के हाथ मत पकड़ो, मैं तेरे हाथ से कभी भोजन नहीं कर सकता, तू एक वेश्या है। तभी वह वेश्या कहने लगे कि पंडित जी, यदि आप 5 कौर भोजन मेरे हाथ से कर लेंगे तो मैं आपको 10 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी अब सोचने लगे कि अगर मुझे 10 सोने की मोहरें और दे देगी तो मेरे पास 30 सोने की मोहरें हो जाएंगी। और फिर पंडित जी वेश्या से कहने लगे, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अपने हाथों से मुझे भोजन खिला सकती हो। पंडित जी की बात को सुनकर के वेश्या ने पंडित जी को भोजन की थाली परोसी और सामने पंडित जी, इधर वेश्या और बीच में वह थाली रख दी। वेश्या ने अपने हाथ से एक कौर तोड़ा और पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। पंडित जी ने भी वेश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोला ही था। जैसे ही पंडित जी ने निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोला, तभी क्या होता है, वह वेश्या एक जोरदार गाल पर झन्नाटेदार पंडित जी के थप्पड़ मार देती है। पंडित जी थप्पड़ खा करके आग बबूला हो गए और कहने लगे कि तेरी इतनी हिम्मत, तू वेश्या होकर के एक पंडित को थप्पड़ मारती है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, बड़ा पाप किया है तूने। वेश्या कहने लगी, पंडित जी मैंने कोई अपराध नहीं किया है, अपराध तो तुमने किया है। आप मेरे घर का पानी पीते हैं, आप मेरे घर का सीधा सामान लेते हैं, आप मेरे हाथ से बना हुआ भोजन करते हो, आप मेरे हाथ से भोजन ग्रहण करते हो। जब आप वेश्या के यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते तो फिर आप यह सब करने के लिए तैयार क्यों हुए? पंडित जी कहने लगे, तेरे भाव और प्रेम के कारण मैं मजबूर हो गया और मुझे यह सब करना पड़ा। वेश्या कहने लगी, प्रेम के कारण नहीं, यूं कहिए कि लोभ के कारण। आपको 30 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी, अपना धर्म नहीं दिखाई दे रहा था कि यह मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए आप मेरे घर का खाने के लिए तैयार हो गए, मेरे हाथ से भी खाने के लिए तैयार हुई। वेश्या की बात को सुनकर के पंडित जी की आंखें खुल गई और पंडित जी वेश्या के चरणों में गिर करके कहने लगे, आप कोई वेश्या नहीं है, आप मेरी गुरु निकल गई। क्योंकि 15 वर्ष तक काशी में पढ़ने के बाद भी मैं आज तक नहीं जान सका कि पाप का बाप कौन होता है, और आपने मुझे 1 मिनट में ही बता दिया कि पाप का बाप कौन है। अब मैं समझ गया हूं कि पाप का बाप सबसे बड़ा लोभ है, लालच है, और मनुष्य को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। वैश्या कहने लगी, हे पंडित जी, लालच के कारण इंसान इतना नीचे गिर सकता है, यह सब आपने ठीक से समझ लिया। आगे वह कुत्ता फिर भगवान शिव से कहता है कि प्रभु, इसलिए मुझे मनुष्य जाति से घृणा है, क्योंकि मनुष्य लोभ में आकर के कितना भी बड़ा नीच काम कर सकता है, वह यह नहीं देखता है कि मैं यह उचित कर रहा हूं कि अनुचित कर रहा हूं। प्रभु, मैं आपको आगे और कहता हूं कि मनुष्य के भरोसे काबिल भी नहीं होता है, वह अपने स्वार्थ के लिए अपनों का ही खून कर देता है। फिर भगवान शिव जी कहते हैं कि वो कैसे। कुत्ता भगवान शिव को एक दूसरी कहानी सुनाता है और कहता है कि प्रभु, इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास मेरे ही जैसा एक पालतू कुत्ता था। अचानक क्या होता है कि वह व्यापारी धनीराम बहुत ही गरीब हो गया। नाम तो उसका धनीराम था, लेकिन गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया, क्योंकि उसके पास कोई धन पूंजी थी नहीं। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते को गिरवी रख करके 10,000 का कर्जा ले लिया और उसने एक नया काम शुरू कर दिया। उसने अपने व्यापारी साथी से कहा कि जब तक मैं आपके 10,000 रुपए नहीं चुका देता हूं, तब तक यह मेरा जो कुत्ता है यह बड़ा वफादार है, मैं आपके पास गिरवी रखता हूं, और जिस दिन मैंने आपके 10,000 रुपए चुका दिए, मैं अपने कुत्ते को वापस लेकर के अपने घर चला जाऊंगा। इतना कह करके वह व्यापारी अपने कुत्ते को उसी सेठ के पास छोड़ करके अपने घर को चला आता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद साथी व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान चुरा करके ले गए। मुश्किल से थोड़ा सा सामान ही उसकी दुकान में बचा हुआ था। वफादार कुत्ते को जब पता चल रहा था कि दुकान में चोरी हो रही है, और इस प्रकार वह वफादार कुत्ता चोरों के पीछे भाग गया। उसने वह जगह देख ली जहां पर चोरों ने चोरी का सामान जमीन के अंदर गाड़ दिया था, और फिर देखने की जगह
देखने के बाद वह वफादार कुत्ता दुकान पर वापस आकर के बैठ गया। जब सुबह हुई, व्यापारी सो करके उठा और अपनी दुकान को खोल करके देखा तो वह एकदम से घबरा गया और दुकान में चोरी देख करके वह रो पड़ा। वहीं साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया, क्योंकि उसकी दुकान का सारा सामान लगभग चोरी हो चुका था। लेकिन उधर वह कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पैजामे को खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भागता रहा, जैसे वह उसको घर के बाहर ले जाना चाहता था। आखिर उसके एक मित्र ने उसको सलाह दी कि लगता है यह कुत्ता कोई चुराई हुई चीज के बारे में कुछ जानता है, इसीलिए आपको यह बार बार पकड़ करके खींच करके बाहर ले जा रहा है। हमें कुत्ते के साथ इसके पीछे पीछे जरूर चलना चाहिए और देखना चाहिए कि यह हमको कहाँ लेकर के चलता है। और फिर ऐसा सोच करके व्यापारी उस कुत्ते के पीछे पीछे चल देता है। कुत्ता उस व्यापारी को उसी स्थान पर लेकर के पहुंचा जहां पर उन चोरों ने उसका सामान छिपा रखा था। उस जगह पर आने के बाद कुत्ते ने जमीन को खोजना शुरू कर दिया। सूंघ सूंघ करके वह उसी जगह पर जमीन को खोदना शुरू कर दिया और भौंकना शुरू कर दिया जहां पर चोरी का माल छिपाया गया था। यह बताने की कोशिश की सामान यही नीचे छिपा हुआ है। वही व्यापारी और उसके दोस्तों ने जब उस जमीन को खोदा, उसके ऊपर से मिट्टी हटाई तो सारा सामान उनको मिल गया। उसमें कोई भी चीज खोई हुई नहीं थी, सब सामान वैसे का वैसा ही मिल गया। व्यापारी अपना सब सामान पा करके बड़ा प्रसन्न हुआ और घर आकर के उसने कुत्ते के कान में कुछ लिख करके एक कागज को लपेट दिया और उसको उसके पुराने मालिक के पास भेज दिया। उसने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और कुत्ते की वफादारी की वजह से 10,000 का कर्ज जो तुमने मुझसे लिया था, उस कर्ज को मैं माफ करता हूं, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते की वफादारी की वजह से मेरी दुकान में जो लाखों की चोरी हुई थी वह सारा सामान मुझको मिल गया है। इसलिए मैं आज तुम्हारे कुत्ते को अपने यहां से आजाद कर रहा हूं और इनाम के लिए 5,000 रुपए कुत्ते के साथ भी भेज रहा हूं। कुत्ता भी बहुत प्रसन्न हुआ कि आज मैं अपने मालिक के पास चला जाऊंगा। जब मालिक मेरी वफादारी की चर्चा सुनेगा तो वह बहुत खुश होगा और खुशी से नाच उठेगा। व्यापारी ने जब अपने कुत्ते को वापस आते हुए देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा वापस मांग रहा है, इसीलिए उसने मेरे कुत्ते को मेरे पास भेज दिया है। मेरे पास अभी भी पैसे हैं नहीं, मैं इसे कहां से वापस करूंगा। अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूं, इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि मेरे घर का पता केवल इस कुत्ते को ही पता है। यदि मैं इस कुत्ते को ही मार दूंगा तो फिर वह व्यापारी मेरे घर तक अपना कर्जा लेने के लिए कभी नहीं पहुंच पाएगा। और ऐसा सोच करके वह व्यापारी अपने वफादार कुत्ते की तरफ तलवार लेकर के दौड़ता है और कुत्ते के सिर को काट देता है। दोस्तों, वह कुत्ता वहीं मर जाता है। कुत्ते के मर जाने के बाद कुत्ते के दाएं कान से एक कागज जब नीचे गिरता है, इस कागज को जब वह व्यापारी उठा करके पढ़ता है तो वह बहुत दुखी होता है। कहता है कि हे प्रभु, मैं इसीलिए मनुष्य जाति से घृणा करता हूं कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है और लालच के लिए वह कुछ भी कर सकता है और मनुष्य का कोई भरोसा नहीं होता है। वह अपनों का ही अपने स्वार्थ में आकर के खून कर देता है। कुत्ता फिर आगे कहता है कि प्रभु, मैंने जो घटनाएं देखी हैं मैं उनको संक्षेप में आपसे कह रहा हूं कि हे प्रभु, मनुष्य विश्वासघाती होता है, लालची होता है, स्वार्थी होता है और चरित्रहीन होता है, जो अपनी स्त्री होते हुए भी पराई स्त्री के चक्कर में फंसा रहता है, अतिथि का अनादर करने वाला होता है, स्त्रियों का अपमान करने वाला होता है और निर्दोष को दोष लगाने वाला होता है, क्योंकि यह सब वह अपने स्वार्थ के लिए कर सकता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मनुष्य के सारे नीच काम जो भी हैं वह सब मनुष्य करता है, जो नरक के द्वार खोलते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे स्वान, तुम ठीक कहते हो कि परंतु सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। यदि संसार में सारे मनुष्य एक जैसे हो जाएं तो यह संसार ही नहीं चलेगा। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार बहुत ही बलवान और उदार राजा था, जो अपना बहुत सा सोना अपने राज्य में गरीबों को दान करता था। वह राजा जब सुबह सो करके उठता, अपना सोना उसके महल के दरवाजे के पास खड़े गरीबों में वह बांट देता था, क्योंकि जो भी उसके राज्य में गरीब लोग हैं वह अपनी दिनचर्या को सही कर सकें और उनकी गरीबी मिट सके, ताकि वे खाना और कपड़े खरीद सकें। भगवान शिव जी आगे कहते हैं कि हे स्वान, एक रात एक किसान राजा के महल के पास आया और दीवार से चिपक करके वह छुप गया। उस किसान ने सोचा कि वह रात भर महल के दरवाजे के पास रहेगा और सुबह राजा से सोना लेने के बाद लाइन में सबसे आगे लग जाएगा।
क्योंकि किसान ने विचार किया अगर वह सबसे पहले जाएगा तो राजा उसको सबसे अधिक सोना देगा और फिर उसकी गरीबी इस तरह से मिट जाएगी। लेकिन जब राजा के महल के एक चौकीदार ने उस किसान को रात्रि में महल के दरवाजे के पास छुपा हुआ देखा तो चौकीदार ने सोचा कि हो सकता है या कोई चोर हो और राजा के राजमहल में रात में चोरी करने के नियत से यह पिलाया हो। और ऐसा सोच करके उस चौकीदार ने उस किसान को पकड़ लिया और उसे महल के नीचे बने कैद खाने में बंद कर दिया। अगली सुबह पिछली रात का किस्सा सुन करके उस दयालु राजा ने जाकर के कैद खाने में बंद किसान से बात करने की सोची। राजा ने जब उस अंधेरे और उदास कैद खाने में प्रवेश किया और फिर उन्होंने उस किसान से पूछा कि तुम मेरे महल में चोरी क्यों करना चाहते थे, जबकि तुम्हें मैं अपने आप को भोजन और कपड़े दिलवाने के लिए सिर्फ मुझसे सोना मांगना था। क्या तुम्हें यह पता नहीं है कि मैं यह तुम्हें खुशी से दान कर देता। राजा की बात को सुनकर के वह गरीब किसान कहने लगा, हे राजन, मैं कोई चोर और नहीं हूं, मैं सिर्फ एक किसान हूं जो बुरे समय से गुजर रहा हूं और मुझे मदद की इस समय जरूरत है। मैं एक जमाने में एक अच्छा किसान और एक अच्छा व्यापारी हुआ करता था जो बहुत दान पुण्य करता था, लेकिन फिर अकाल पड़ गया और चोरों ने जो भी मेरे पास गाय और भैंसे थी उन सबको चुरा लिया। किसान आगे कहता है कि हे महाराज, मैं आपके महल में चोरी करने के लिए नहीं आया था। मैं रात में इसलिए आकर के बैठ गया था कि किसी तरह सुबह सबसे पहले मैं लाइन में लग करके खड़ा हो जाऊंगा और जब आप सोना बांटेंगे तो सबसे पहले मुझे मिल जाएगा और इस तरह से सबसे पहले मुझे अधिक मिल जाएगा। महाराज, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह पूरी तरह से सत्य कह रहा हूं। किसान की बातें सुनकर के राजा का दिल पसीज गया और राजा ने अपने सिपाहियों को उस किसान को कैद खाने से आजाद करने का हुक्म दे दिया और फिर उसने उस किसान को 20 सोने के सिक्के दिए जिससे वह अपनी जिंदगी बना सके। किसान ने राजा को धन्यवाद दिया और अपना सोना लेकर के महल से निकल गए। अगले दिन क्या होता है, वह किसान अपने 10 सोने के सिक्कों से संतुष्ट नहीं था और हर रात को महल के दरवाजे के पास आकर के सुबह होने का वह इंतजार करता रहता था। हर सुबह राजा आता और उसे 20 सोने के सिक्के दे देता। इस तरह से 20 सोने के सिक्के वह कई दिनों तक लगातार प्राप्त करता रहा। आखिरकार राजा ने एक दिन उस किसान से पूछ ही लिया कि जब मैंने तुम्हें इतना सोना दे दिया तो तुम रोजाना मेरे महल में क्यों आते हो? क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं तुम्हें इतना सोना दे चुका हूं कि अब तुम्हारी गरीबी पूरी तरह से मिट चुकी होगी। अब तुम गरीब या भूखे नहीं हो सकते। किसान कहता है कि हे महाराज, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। राजा कहने लगे, यदि तुम मेरे जैसे बन जाओगे तो क्या करोगे? तुम इस राज्य के गरीबों की मदद करोगे? तो किसान ने कहा कि हे महाराज, यदि मैं आप जैसा बन जाऊंगा तो मैं राज्य की गरीबी मिटा दूंगा। उस किसान की बातों से प्रभावित होकर के राजा ने अपना आधा राज्य उस किसान को दे दिया और उसे आधा धन भी दे दिया। राजा ने कहा कि लेकिन तुम्हें यह सब लेने से पहले मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमेशा उन लोगों की मदद करोगे जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। फिर किसान ने राजा की बात मानी और राजा ने अपना आधा धन और अपना आधा राज्य उस किसान को सौंप दिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान, इस तरह से कई साल बीत जाते हैं और वह किसान अब काफी धनवान हो चुका था। उसने राजा के द्वारा जो भी धन प्राप्त किया था उस धन से बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया था और फिर उस राजा से भी ज्यादा उस राज्य के गरीबों में वह धन को बांटने लगे। राजा ने जब किसान के बारे में सुना तो वह बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि यह तो बड़ा सच्चा और ईमानदार किसान है और वह गरीबों की मदद करता है। उसे पता था कि दूसरों को देने में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है और किसान ने भी यही सबक अच्छी तरह से सीखा था कि वो भी अपना धन, अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटे और फिर वह बांटने लगा। और फिर किसान और राजा ने दोनों ने मिलकर के अपने राज्य से पूरी तरह से गरीबी का अंत कर दिया। उस राज्य की जो प्रजा थी वह पूरी तरह से सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। कहानी सुनाने के बाद भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान, इस कहानी से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस संसार में सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं। कोई किसी का हर लेने की सोचता है तो कोई किसी को सब कुछ दे देने की सोचता है। कोई स्वार्थी और लालची होता है तो कोई बिना स्वार्थ और बिना लालच के होता है और वह पर स्वार्थी होता है। कोई जैसा कर्म करता है उसे उसी तरीके का फल प्राप्त होता है।
भगवान शिव की कहानी सुनकर के कुत्ता कहने लगा कि ठीक है प्रभु, आप मुझे जो भी रूप देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। फिर भगवान शिव जी ने उस कुत्ते को मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर भेज दिया और वह कुत्ता धर्म के रास्ते पर चल करके उसने मोक्ष को प्राप्त किया। दोस्तों, जो भी इंसान बुरा काम करता है उसे उस बुराई के बदले बुराई ही देखनी पड़ती है, और जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उस व्यक्ति को अच्छा फल प्राप्त होता है, क्योंकि बुराई के बदले बुराई मिलती है और अच्छाई के बदले अच्छाई ही मिलता है। सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य का हमेशा पराजय होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।